इन माफियाओं को सबक सिखाने का काम वो योगी आदित्यनाथ कर सकते। मेरी डिमांड है, अगर प्रधानमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा प्रधानमंत्री हो। अतीक जैसे माफिया को योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने गुंडे थे, जितने माफिया थे, उनको सबको जेल में डालने का काम किया है, मिट्टी में मिलाने का काम किया है योगी आदित्यनाथ ने। आज सारे माफिया बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़कर भागे, अलग अलग स्टेटों में रह रहे। ये योगी का खौफ है। अगर प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते, जैसे दुर्घटना राजस्थान में हुई, ऐसे अच्छे व्यक्ति को, जिम्मेदार को, जो सब समाज की लड़ाई लड़ते थे, और उनको दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। और वहाँ की सरकार सो रही थी का? अरे वहाँ के मुख्यमंत्री कहाँ थे? किसी माई के लाल में दम नहीं था। यदि राजस्थान के अंदर योगी मॉडल होता तो 24 घंटे के अंदर 20 चौराहे पे या एनकाउंटर करके या कहीं गाड़ी पलटी हुई मिली होती। सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, अगर इंसाफ आप नहीं देते तो हम इंसाफ लेना जानते हैं, हम इंसाफ खुद लेके रहेंगे। आज जो ये हमारे मुसलमान भाई हमारे साथ खड़े हैं ना, आज जो ये भगवा के साथ खड़े हैं, आज ये इस चीज को जान चुके हैं कि भारत की मिट्टी में पैदा होने वाले ये भारत माता के लाल हैं और वंदे मातरम बोलने वाले लोग हैं। ये आप मुस्लिम समाज से हैं, फिर भी राजपूत समाज के सम्मेलन में आए। देखिए, जो मैं गलत के साथ हूँ, ये बहुत गलत हुआ, मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का। और इस चीज़ का भारत का मुसलमान समर्थन करेगा। मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ ये क्या। तो दूसरी चीज़, जो इस तरीके का हर दुर्घटना होती है, क्या वहाँ पर सरकार कांग्रेस की थी, मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, उन्होंने डिमांड भी की है। तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की चाल है। जब उन्होंने डिमांड की, अपनी बात रखी है, मेरे पास धमकी आ रही, मुझे सुरक्षा देनी चाहिए, तो शासन प्रशासन उनके हाथ में था, सब कुछ उनके हाथ में था, तो उनके सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस दोषी है। और उन हत्यारों को भाजपा सरकार आई तभी मारे गए, उससे पहले सुरक्षा। 2024 का चुनाव करीब है, मोदी जी को बदनाम करने वाली बात है। वे ही लोग हैं जो सनातन धर्म को खत्म करने में लगे हुए। तो ये हम जवाब, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। मैं कहना चाहता हूँ भारत की जनता से, भारत के हिंदू भाई से, जहाँ ये ऐसे लोग मिले, इनको तुरंत फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल रहम नहीं करना, बख्शिश नहीं करनी है हत्यारों के। गहलोत सरकार चाहती तो बचा सकती थी, सुरक्षा मिल जाती जब 3 बार मांगी। बिल्कुल बचा सकती। सरकार के हाथ में सब कुछ था, प्रशासन उनके हाथ में था, शासन उनके हाथ में था, सब मिनिस्टर विधायक सब उनके थे, वे क्यों नहीं बचा सकते थे? लेकिन एक चाल थी, ये सिर्फ मातर हिंदुओं को खत्म करने में लगे हुए और सनातन धर्म को खत्म करने में लगे हुए। अब भारत के हिंदुओं को रोड पे आना पड़ेगा, अपना हक लेना पड़ेगा। और इन जैसे गुंडों माफिया को बिल्कुल जेल में नहीं, इन्हें फांसी के तख्ते पे चढ़ा देना चाहिए। क्योंकि ऐसे सीनियर जिम्मेदार, ऐसे जो क्या नाम मसीहा, एक बिरादरी के मसीहा, जो सबके हक के समाज के लिए लड़ते थे, हर समाज की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे थे, ऐसे एक अच्छे व्यक्ति को उन्होंने जो इनकाउंटर किया है, उनके हम जेल में से निकाल कर और फांसी के तख्ते पर चढ़ाने का काम करेंगे। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जिस तरीके से एक समय देश के अंदर लोगों जातियों में बांटने की, धर्म में बांटने की बातें चल रही है, ऐसे में आप राजपूत समाज का समर्थन कर रहे हैं, क्या एक कोशिश है? देखिए, मैं गलत का समर्थन कर रहा हूँ, ये बहुत गलत हुआ। एक ऐसे सीनियर जिम्मेदार आदमी, इतने अच्छे व्यक्ति जो सब समाज के लिए लड़ते थे, वो समाज कभी नहीं देखते थे कौन से समाज से, वे हर समाज के लिए खड़े होते थे, चाहे रात हो दिन हो, कोई भी टाइम हो, वे खड़े रहते थे। इस तरीके की दुर्घटना हुई है तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत का मुसलमान समर्थन देगा और इन गुंडों को हम सबक सिखाएंगे, क्या फांसी के तख्ते पर चढ़ाएंगे। मैं नरेंद्र मोदी से भी अपील करता हूँ, इन्हें जेल में से निकाल कर क्या पब्लिक के हाथ में दे देना चाहिए? क्या इनको आप फांसी के तख्ते पर जल्दी से हटा देना चाहिए? क्या इनको गोली मारकर बिल्कुल इनके सामने से हटा देना चाहिए? आपको लग रहा है मतलब योगी वाला जो मॉडल है एनकाउंटर वाला, वो यहाँ भी आना चाहिए राजस्थान में? बाबा की आवश्यकता है, हर स्टेट में बाबा की आवश्यकता है। बाबा जी का बुलडोजर हर स्टेट में पहुंचेगा तो इन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। इन माफियाओं को सबक सिखाने का काम वो योगी आदित्यनाथ कर सकते। मेरी डिमांड है, अगर प्रधानमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा प्रधानमंत्री हो। आपको लग रहा है अगर राजस्थान की जगह के उत्तर प्रदेश में गोगामणि जी होते तो कोई हत्या करने की, घर में घुसकर मारने की हिम्मत कर पाता? पत्रकार साहब महोदय, देख ले, एक अतीक था, क्या मिट्टी में मिलाने का काम किया है। अतीक जैसे माफिया को योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने गुंडे थे, जितने माफिया थे, उनको सबको जेल में डालने का काम किया है, मिट्टी में मिलाने का काम किया है योगी आदित्यनाथ ने। आज सारे माफिया बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़कर भागे, अलग अलग स्टेटों में रह रहे। ये योगी का खौफ है। अगर प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते, जैसे दुर्घटना राजस्थान में हुई, ऐसे अच्छे व्यक्ति को, जिम्मेदार को, जो सब समाज की लड़ाई लड़ते थे, और उनको दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। और वहाँ की सरकार सो रही थी का? अरे वहाँ के मुख्यमंत्री कहाँ थे? ये जिम्मेदार, इनके पूरे साजिश ये कांग्रेस की चाल है। मैं पूर्ण रूप से कहना चाहता हूँ, हम सबक सिखाएंगे इनको भी 2024 में। योगी जैसा मुख्यमंत्री राजस्थान में होता तो कोई हिम्मत कर पाता ही नहीं। किसी माई के लाल में दम नहीं था। यदि राजस्थान के अंदर योगी मॉडल होता तो गहलोत सरकार
केवल एक समाज का पैरवी करती आई और राजस्थान के अंदर हिंदू मंदिरों को तोड़ती आई। आज जरूरत है, आज देखिएगा बाबा बालकनाथ की जरूरत है आपके राजस्थान के अंदर। बालकनाथ जी आएंगे तो अब लग रहा है योगी वाला उत्तर प्रदेश वाला मॉडल राजस्थान में भी आ जाएगा। 24 घंटे के अंदर यदि बाबा बालकनाथ की सरकार होती, 24 घंटे के अंदर 20 चौराहे पे या एनकाउंटर करके या कहीं गाड़ी पलटी हुई मिली होती। वो नाथ संप्रदाय से आते हैं, वो भी नाथ संप्रदाय से, तुमको लग रहा है बिल्कुल होगा इलाज, होगा पक्का इलाज। जिसके सीने में प्रताप का खून है, जिसके सीने में राजपूत का खून है, चाहे वो बप्पा रावल का इतिहास हो, आज जो ये हमारे मुसलमान भाई हमारे साथ खड़े हैं ना, आज जो ये भगवा के साथ खड़े हैं, आज ये इस चीज को जान चुके हैं कि भारत की मिट्टी में पैदा होने वाले ये भारत माता के लाल हैं और वंदे मातरम बोलने वाले लोग हैं ये। भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलने से किसी भी मुसलमान को कोई दिक्कत होनी चाहिए। भारत माता की वंदे भेदभाव की। अब हमारे भारत के अंदर जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, सबसे पहले भेदभाव खत्म किया है। मुस्लिम समाज के पास शिक्षा ही जागरूकता ही है। कांग्रेस ने हमें लड़ाने का काम किया है। हिंदू मुस्लिम की बात कांग्रेस करती है, 70 साल से वे यही काम करते हैं। राम मंदिर के चक्कर में कितने हिंदुओं को मरवाया है, कितने हिंदुओं की जान ली है, कितने मौत के घाट उतार दिए हिंदुओं को राम मंदिर के चक्कर। नहीं बिल्कुल भी। पत्रकार साहब महोदय, भारत के हिंदुओं को निर्णय लेना है। डालेगा एक मुश्त होके, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे बनिया हो, चाहे हमारा शूद्र हमारे समाज से आने वाले मेरे भाई लोग हों, 24 के अंदर कांग्रेसियों की जमानतें जब्त होंगी। यहाँ तो आप बात करो सुखदेव जी का, यहाँ बात करो आपका महाराणा प्रताप जी का, यहाँ बात करो आप राजपूत समाज का, क्योंकि ये धर्म का कार्यक्रम है, समाज का कार्यक्रम है। 24 के अंदर जो होगा वो होगा। प्रभु श्री राम की तस्वीर लगी है मंच के पास और बीच में बीचों बीच धर्म संसद में, तो आप लोग भी क्या मानते हैं कि प्रभु श्री राम जी जो हैं वो सभी जो पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं वो उनके वंशज है, प्रभु श्री राम को मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल है पत्रकार साहब महोदय। देखिए, राम सबके दिल में बसा है। 140 करोड़ देशवासी के राम है। राम हर इंसान के दिल में बसा है। हमारा भी राम है, सबका राम है। राम का हम सम्मान करते हैं। उसके अनेक नाम है, जिस नाम से आप बुलाओगे उसी नाम से चला आएगा। तो मैं चाहता हूँ देश के अंदर प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा रहे और सब मिलके इस लड़ाई को लड़ो। ये जो गुंडे, इन्हें हमें फांसी के तख्ते पर बहुत जल्दी चढ़ाना है। हमें हक चाहिए। सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, अगर इंसाफ आप नहीं देते तो हम इंसाफ लेना जानते हैं। हम इंसाफ खुद लेके रहेंगे। अगर आप 10 दिन में, हफ्ते में अगर राजस्थान की जनता को इंसाफ नहीं मिलता, इन ठाकुरों को इंसाफ नहीं मिलता, तो हम रोड पर आएंगे, सारे स्टेशन, सारे हाईवे जाम कर दिए जाएंगे और हक हम लेके रहेंगे।